बहन मायावती जी, कल तो रक्षाबंधन का दिन पूरा दिन भद्रा काल में निकल गया, इसीलिए आज हम सब लोग मिलके आपके पास राखी बंधवाने के लिए आए थे। राखी तो आपने हमारे बांध दी और राखी के बाद मिठाई की जगह पर आप हमें ये नींबू वाली चाय पिला रही हैं। कम से कम मिठाई तो खिला दो बहन सोनिया जी, आज तो रक्षाबंधन का दिन है। मोदी जी, रक्षाबंधन का दिन है मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम आपको गिफ्ट लाना चाहिए था। आप कोई गिफ्ट भी तो नहीं लाए हो। मैं तो फिर भी रक्षाबंधन के दिन आपको चाय तो पिला रही हूँ नींबू वाली। बोलो लालू जी, आपके गिलास में और नींबू डालूं? बहन सोनिया जी, रक्षाबंधन का दिन है, प्यार से तुम जो भी खिला दोगी या पिला दोगी हम तो वो खा भी लेंगे। रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथ से खाया पिया कुछ भी हो सब अच्छा लगता है। और रही गिफ्ट की बात, मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लालू जी, आप तो गिफ्ट लाए हो और मैंने ये कल भी कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, रक्षाबंधन के दिन एक भाई से बढ़ के बहन के लिए कोई गिफ्ट नहीं होता। मुझे खुशी होती है आप इतने लोग मुझसे राखी बंधवाने के लिए आते हैं, मुझे बहन मानते हैं। बहन सोनिया जी, बहन मानते नहीं है, बहन है आप हमारी। मैं तो आपसे हर साल राखी बंधवाता चला आ रहा हूँ और दिल से आपको बहन मांगता हूँ। बहन सोनिया जी, मेरे इस चाय के गिलास में थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो। बहन सोनिया जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, मैं तो यूं ही कह रहा हूँ, आज रक्षाबंधन का दिन है, आप हमें आज कुछ भी खिला पिला देंगी हम उससे खुश हैं। आपके हाथ की बनी हुई चाय मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी चाय तो मैं खुद नहीं बनाता हूँ। बहन सोनिया जी, रक्षाबंधन के दिन तो हर बहन मिठाई खिलाती है, आप ये नींबू वाली चाय पिलाती हैं तो बहुत मजा आता है। मैं तो अभी 2 कप चाय और पीऊंगा बहन सोनिया जी, कह देता हूँ आपसे, साफ साफ कह देता हूँ। केतली में देख लो चाय और है, अगर कम हो तो बहन सोनिया जी और चाय बना लाओ। चाय बहुत है राजनाथ सिंह जी, आप जितना चाय पीना चाहो उतनी चाय मिलेगी आपको। आज के दिन अपने भाइयों के लिए मैं इतना नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, मुझे लगता है आप मेरे इस गिलास में चाय से भरे हुए में नींबू डालना भूल गई और लालू जी के गिलास में पूरे चाय से भरे हुए में आपने पूरा नींबू दबा दिया। नींबू के रस की 2-4 बूंदे मेरे गिलास में भी डाल दो। और भाई लोगों, रक्षाबंधन की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जाओ भाई, आ जाओ, गांव में जल्दी जल्दी चले आओ बंदर बंदरिया का खेल और नाच देखने के लिए। योगी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने आपसे 1 महीना पहले से कह रखा है कि गाँव में अगर मोदी जी जब भी बंदर बंदरिया का खेल दिखाने के लिए आए तो मुझे जरूर फोन कर देना। लेकिन तुम तो आराम से खड़े होकर मोदी जी जो बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहे हैं देख रहे हो। वो तो मुझे राजनाथ सिंह जी ने बता दिया तो मैं मोटरसाइकिल से भागा भागा चला आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे योगी जी, एक बात तो बताओ, कितनी देर हो गई मोदी जी को बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए? राहुल, तुम तो बेफालतू में चिंता कर रहे हो, मैं खुद अभी यहाँ पे आगे ही खड़ा हुआ हूँ, अभी सही से खड़ा नहीं हुआ हूँ, अचानक तुम पीछे पीछे चले आए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मोदी जी, कितनी देर हो गई आपको इस बंदर बंदरिया का खेल दिखाते हुए? बस योगी जी, अभी तो आया ही हूँ मैं, अभी तो सही तरीके से खेल शुरू भी नहीं हुआ है। खड़े कैसे हो, आराम से नीचे बैठ जाओ। मोदी जी, बड़ा जल्दी आ गए इस बार आप गांव में बंदर बंदरिया लेके, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तो आप आए थे, पहले आप साल भर में आते थे, अब तो इस साल में 2 बार आ गए। क्यों अखिलेश, मेरा बार बार आना तुम्हें पसंद नहीं है? गांव के लोग तो ये चाहते हैं कि मैं बंदर और बंदरिया का खेल हर 3 महीने में दिखाने के लिए आया करूं। मोदी जी, एक बात बताना, इसमें बंदर कौन सा है और बंदरिया कौन सी है? जिसकी रस्सी मेरे हाथ में है ये बंदरिया है और वो अलग को बैठा हुआ है वो बंदर है, जिसके शरीर पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। मोदी जी, आपने बंदरिया की रस्सी तो पकड़ रखी है और बंदर की रस्सी को छोड़ दिया है, दोनों की रस्सी पकड़ के रखो, हमें बड़ा डर लगता है बंदर बंदरिया से। लालू जी, जिससे डरने की बात है उसकी रस्सी मैंने पकड़ रखी है। मेरा मतलब बंदरिया थोड़ी खतरनाक है, ये किसी को भी काटने के लिए डट जाती है, इसीलिए इसकी रस्सी पकड़े पड़ा हूं मैं। बंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत सीधा है। लेकिन मोदी जी, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस बंदर की भी रस्सी को पकड़ लो। देखो, मैं तो मोटरसाइकिल के पीछे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बंदर से बहुत डर लगता है, लेकिन बंदर और बंदरिया का खेल देखने में बड़ा मजा आता है। खेल तो तुम सब लोगों को देखने में मजा आता ही है, अब थोड़ी सी जेब ढीली करो, बंदर और बंदरिया को कुछ पैसे दो। मोदी जी, बंदर बंदरिया को तो पैसे हम दे देंगे, लेकिन कम से कम खेल तो पूरा